वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के गोचर के बारे में। मंगल महाराज 27 अक्टूबर को राशि बदल रहे हैं और आपके नवम भाव यानी कि खुद की राशि वृश्चिक राशि में आकर बैठ जाएंगे और 7 दिसंबर तक यहीं पे रहेंगे। मंगल अपने आप में बहुत श्रेष्ठ ग्रह है। मंगल बल, पराक्रम, वाक्य पटुता, लॉजिकल रीजनिंग, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, भाई बहन, मार्केटिंग, बहुत चीज़ों के कारक है। मैन्युफैक्चरिंग के सेकेंडरी कारक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, वाहन। तो मंगल का गोचर अवश्य बहुत चीज़ों को बदलता है। यहाँ पे मंगल बुध के साथ भी बैठे हैं और उन पर आपके लग्नेश बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो इसका भी बहुत इम्पैक्ट होगा अवश्य, क्योंकि बुध जो है वो आपके सप्तमेश हैं और चौथे घर के स्वामी हैं। मंगल आपके लग्नेश और 10वें घर के स्वामी हैं। तो यहाँ पे सारे ही केंद्रों का मिलन हो रहा है एक प्रकार से। और जैसा मैं हर बार बताता हूँ अपने वीडियोस में कि भले ही शास्त्रोक्त नहीं है, लेकिन मंगल मीन के लिए एक प्रकार के योग कारक ग्रह ही हैं, तो उनका गोचर अवश्य मीन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उनके अपने कुछ भाव हैं, जैसे अभी मैंने कहा वो खुद आपके भाग्येश हैं और आपके धन स्थान के स्वामी भी हैं। उनकी दृष्टियां हैं, एक दृष्टि 12वें पर पड़ेगी, एक तीसरे पर और एक चौथे पर पड़ेगी, तो इसका भी इम्पैक्ट रहेगा। और यही सब हम चर्चा करेंगे कि मंगल देवता का ये जो गोचर है ये हमें क्या क्या बदलाव दे सकता है, क्योंकि सामान्य विश्लेषण है तो हम एक सामान्य आधार पर ही विवेचन कर सकते हैं। लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से ज़्यादा सूट रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। मंगल देवता का ये गोचर हमारे लिए उपयोगी साबित हो, इसलिए इस विवेचन का आरंभ मंगल देवता के एक मंत्र के साथ ही करते हैं। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। शुरू करते हैं। नवम भाव के जो मंगल हैं उनको मिश्रित प्रकार के रिजल्ट देने वाला कहा जाता है। नवम भाव के मंगल क्योंकि आपके लिए वो नवमेश ही हैं, इस नाते वो राजयोग बना रहे हैं। लक्ष्मी स्थान के स्वामी है लक्ष्मी योग, भाग्य स्थान के स्वामी है भाग्य योग बना रहे हैं। आपके धन स्थान के स्वामी है, उनका लक्ष्मी स्थान में आना धन की वृद्धि तो दिखाता ही है। तो एक प्रकार से आपके लिए मंगल का यहाँ पे आना अच्छा है। नवम के मंगल व्यक्ति को अधिकार दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नवम के मंगल की तारीफ बहुत होती है, लेकिन उसको ना उसके बराबर लाभ नहीं मिलता। तो यहाँ पे स्पेशली कार्य क्षेत्र में हो सकता है आपकी तारीफ बहुत हो, लेकिन उसका जो ड्यू है वो आपको बहुत आराम से नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगल आपके भाग्येश हैं और भाग्य स्थान में बैठे हैं, उनको स्थान बल मिला हुआ है, तो भाग्य बहुत साथ देगा, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन एक और खासियत होती है नवम भाव के मंगल की कि ऐसे लोग कभी कभी अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक जगह तो भाग्य साथ दे रहा है, एक जगह ऐसा भी दिखेगा कि आप शायद अपने टाइम को वैल्यू ना करें। इसलिए अगर आपने इस कालखंड में अपने टाइम को थोड़ा महत्व दिया तो यकीन मानिए ये रिजल्ट बहुत अच्छा प्राप्त होगा। एक चीज़ जिससे बच के रहनी है वो है द्वेष की भावना, आपके लिए, आपकी नहीं लेकिन औरों की आपके प्रति। आप देखेंगे कई लोग यहाँ से यहाँ पे ना आपसे जलेंगे, चिढ़ेंगे, ईर्ष्या बहुत रखेंगे और उसका प्रभाव दिखेगा और बहुत स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। नवम भाव के मंगल डोनेशंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नवम भाव के मंगल शनि के प्रकार से मंदिर निर्माण के कारक बन जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि नवम में मंगल या नवम में शनि तो व्यक्ति मंदिर का निर्माण करता है। आप देख लीजिए किसी की कुंडली अगर नवम में शनि होंगे या मंगल होंगे, या तो उस व्यक्ति ने कभी ना कभी जीवन में खुद मंदिर का निर्माण, किसी शिवालय का, किसी देवालय का निर्माण किया होगा, या फिर कहीं पे सहयोग किया होगा। तो ये ऐसा ही नवम के मंगल भी आपको हो सकता है किसी देवालय, शिवालय, किसी
धार्मिक स्थल में कुछ डोनेट करने का अवसर प्राप्त हो जाए। क्योंकि मंगल नवमेश है जो धर्म का भाव है और यहाँ पे उन पर बृहस्पति की दृष्टि है। अब ये बहुत अच्छा है। ये पहला तो भाग्य कारक योग बहुत स्ट्रांग बन गया, क्योंकि बृहस्पति उच्च के हैं, भाग्य के कारक हैं, और नवम भाव जो भाग्य का स्थान है उसके स्वामी को देख रहे हैं, यानी कि भाग्य बहुत प्रबल रहेगा आपका। ये टाइम ऐसा है जहां पे भाग्य भरपूर साथ देने वाला है। और क्योंकि ये धर्म का भाव है और बृहस्पति धर्म के ग्रह हैं और मंगल धर्मेश है आपके लिए, तो ये इन दोनों का पंचम नवम का मिलन पहला तो साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। साधनाएं करना आज के टाइम में इतना इजी नहीं है। लोग करना चाहते हैं, पहले तो गाइडेंस नहीं मिलती, करना कैसे है, गलत प्रकार से लोग करते हैं, पॉडकास्ट पे देख के करते हैं, मंत्रोच्चारण गलत करते हैं। यहाँ पे श्रेष्ठ क्या हो रहा है, यहाँ पे ये है कि ये नवम भाव में है जो गुरु का भाव है, और ये गुरु खुद देख रहे हैं। तो कोई गुरु समान व्यक्ति, गुरु तुल्य व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको थोड़ा मंत्र साधना आदि में गाइड कर सकता है। तो ये भी बहुत श्रेष्ठ चीज़ आपके लिए दिख रही है। मंगल पर बृहस्पति का जो प्रभाव है ये भाग्य का कारक तो बनता ही है, ये बल और पराक्रम के साथ साथ एक प्रकार से कार्यों की पूर्णता की तरफ लेके जाता है। क्योंकि मंगल बल है, बृहस्पति भाग्य है, मंगल भाग्येश है, तो आप जो कार्य यहाँ पे करेंगे ना वो बहुत आराम से पूर्ण हो जाएंगे। तो इसका भी आपको बहुत विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। तो जैसे मैंने कहा, मंगल का ये जो गोचर है ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है और प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं। तो ये क्या हुआ, कारकेश मंगल और भावेश बुध ये साथ में आ गए। ये ज्योतिष का एक नियम है, कारकेश और अगर भावेश ये साथ में होते हैं तो रिजल्ट अच्छा होता है। तो ये दिखा रहा है कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य आपका अगर अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। प्रॉपर्टी खरीदनी है, चौथे से छठे में है, यानी कि कोई अटक रहा था काम, आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, आपने बयाना कर दिया था, फिर बाकी बीच में पेमेंट अटक गई, या कुछ पेपर वर्क अटक गया, या कुछ और प्रॉब्लम आ गई, तो कार्य आपका यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। कोई लीगल केस चल रहा था प्रॉपर्टी का, वो पूर्ण हो सकता है। और इवन वाहन खरीदने के लिए भी योग है, क्योंकि चौथा भाव वाहन का होता है, मंगल कारक भी है वाहन के, तो वाहन खरीदने के लिए भी ये बहुत अच्छा योग है। अभी शुरू में हमने बात करी कि मंगल आपके भाग्येश हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और धनेश भी हैं। तो ये एक चीज़ दिखाता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पास धन कमाने के नए अवसर आना शुरू हो जाए, कोई नया रास्ता आपको दिख जाए जिससे आपके धन की जो वृद्धि होगी वो यहाँ पे बढ़ सकती है। ये भी बहुत अच्छा आपके लिए दिख रहा है। मंगल आपके भाग्येश हैं, तो वो सप्तमेश और चतुर्थेश के साथ बैठे हैं, यानी कि बिजनेस में भी भाग्य का साथ मिलेगा और घर में भी, घर वालों को भी भाग्य का साथ मिलेगा। घर में भी लक्ष्मी आती हुई दिख रही है। आपके पति या पत्नी का भी धन लाभ यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि सप्तमेश लक्ष्मी स्थान में, लक्ष्मी स्थान के स्वामी जो कि धनेश भी हैं उनके साथ बैठे हैं। तो बिजनेस में भी लाभ होगा, आपके पति या पत्नी का भी पैसा बढ़ेगा। और क्योंकि बृहस्पति और मंगल का भी नव पंचम योग बना हुआ है, और मंगल जैसा मैंने कहा आपके योग कारक है, बृहस्पति लग्नेश है, तो इनका नव पंचम योग और बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर, यानी कि बड़े कार्य करने का मौका, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, धन के रूप में भी और अदरवाइज भी, ये वो टाइम होगा जब आप कुछ बड़े करने का आधार रखेंगे, एक बीज डालेंगे, एक नींव रखेंगे कुछ बड़ा करने के लिए। तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। तो मंगल का गोचर बहुत हद तक आपके लिए अच्छा ही है। एक चीज़ या दो चीज़ जिसका ध्यान देना है, पहला तो आपके पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। नवम के मंगल पिताजी के लिए सेहत के लिए इंजरीज आदि के भी कारक बन जाते हैं। और बॉसेस से थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि बॉसेस से भयंकर ईगो क्लैशेस हो सकती है। ये दो चीज़ें हैं जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अदरवाइज तो मंगल का गोचर नवम भाव में बहुत श्रेष्ठ है। जो बच्चे हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। पंचम से पंचम में मंगल कंपटीशन के लिए अच्छे होते हैं, और यहाँ पे वो बुध के साथ बैठे हैं जो कारक भी हैं, तो कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे हैं। 10वें से 12वें में ये योग बन रहा है, तो अगर आप कार्य क्षेत्र में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उसका भी योग अच्छा है। अगर आप चाहते थे कि आपका डिपार्टमेंट बदल जाए,
ट्रांसफ़र हो जाए तो उसका भी योग यहाँ पर बन जाता है। कभी कभी होता है ना, व्यक्ति चाहता है कि भाई मुझे ट्रांसफ़र मिल जाए, किसी और डिपार्टमेंट चले जाऊँ, प्रोसेस चेंज हो जाए, शिफ्ट चेंज हो जाए। कई लोग शिफ्ट भी अपने बदलना चाहते हैं कि अपनी शिफ्ट ही चेंज हो जाए एटलीस्ट। तो यहाँ पे वो योग बन रहा है कि आपका ये ट्रांसफ़र आदि का काम पूर्ण हो सकता है। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। बिजनेस वाला जो सप्तम से तीसरे में मंगल है, तो बिजनेस में कई अटके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। लाभ से लाभ में मंगल स्थान बली होकर बैठ रहे हैं, यानी कि लाभ कमाने के नए अवसर आपको प्राप्त होने वाले। तो जैसे मैंने कहा, मंगल का गोचर यहाँ पे बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट आपको देने वाला है। क्रिएटिविटी भी बहुत रहेगी और नई चीज़ों को सीखने का भी मन करेगा। शास्त्रीय ज्ञान बढ़ेगा आपका। नवम भाव शास्त्रीय ज्ञान का भी होता है, यानी कि जो शास्त्र सम्मत चीज़ें होती हैं। जब भी हम कंफ्यूज होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, हम शास्त्रों पर जाते हैं, भाई शास्त्र ने क्या लिखा है। तो शास्त्रीय ज्ञान की वृद्धि यहाँ पर होगी। दृष्टियों पे चलते हैं। मंगल की एक दृष्टि आपके 12वें घर पर रहेगी, क्योंकि वो धनेश भी हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं। 12वें घर पर उनका प्रभाव, विदेश से पैसा आएगा, गुप्त धन बढ़ेगा और कुछ बड़े बदलाव का मौका मिलेगा। 12वें घर पर मंगल जैसे, और यहाँ पे राहु भी अभी बैठे हैं, दिखाया नहीं है लेकिन राहु यहीं पे है। तो राहु ऑलरेडी विदेश के कारक है, तो विदेश की यात्राओं का, विदेश संबंधित कार्यों को पूर्ण करने का भी अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा आपको। 12वें घर के मंगल खर्चा बढ़ाते हैं, लेकिन वो खर्चा या तो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए होता है या फिर अपने ऊपर खर्चा व्यक्ति करता है, तो वो अच्छी चीज़ है। इसमें शुक्र और मंगल अगर 12वें घर से संबंध होता है तो व्यक्ति को अपने ऊपर खर्चा करने में ना हिचक नहीं होती, और जो अच्छी चीज़ है। कई लोग पैसा कमाते हैं लेकिन पैसा कमा कमा के चले जाते हैं। कई लोग, अब देखिए, जब हमारा जीवन अंत हो जाएगा, जितना भी पैसा हमारा पड़ा हमारे लिए क्या काम, वो तो फिर हमें एक और नई जर्नी। आप भले इस जीवन में पैसा कमा लिए, लेकिन वो तो कितने साल का, 70-75, फिर तो एक नई जर्नी स्टार्ट होनी है। आपकी आत्मा अगर मनुष्य योनि में पैदा हुए तो अलग बात है, फिर या किसी और योनि में, वो बहुत लंबी यात्रा होती है। तो अगर आप पैसा कमाते हैं ना, तो उसको खर्च भी कीजिए। कई लोग की आदत होती है बचाते रहते हैं और अंत में निकल जाते हैं और पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है, कुछ नहीं, कोई काम नहीं आने वाला। तो यहाँ पे वो मौका मिल रहा है, अपने ऊपर खर्च कीजिए, बिल्कुल कीजिए। आपकी इच्छा है, शौक है, पूरे कीजिए, क्यों नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अगर आपने पैसा कमाया है, आपके पास है, अवश्य अपने ऊपर खर्च कीजिए। लग्जरीज पे खर्च कीजिए, वैकेशंस पे खर्च कीजिए। हाँ, हो सकता है कुछ लोग वैकेशंस पे जाएं, अचानक से बनेगा प्रोग्राम, क्योंकि नवम में है तो हो सकता है धार्मिक, और क्योंकि राहु को देख रहे हैं तो हो सकता है कोई बाहर की वेकेशन या कोई लग्जरी वेकेशन पे जाने का मौका मिल सकता है। मंगल का एक प्रभाव तीसरे घर पर, जो हमेशा ही अच्छा होता है। स्किल्स बढ़ेंगी, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे, जो बहुत टाइम से अटक रही हैं चीज़ें उनको पूर्ण कर पाएंगे और नए रास्ते प्राप्त होंगे। यात्राओं के योग बन रहा है। भाई बहनों से थोड़े संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन कुछ नया करने का, बड़ा करने का, ये जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक आधार दिख रहा है कुछ बड़ा करने का, तो ये तीसरे घर पर मंगल यानी कि का प्रभाव, यानी कि कुछ बड़ा करने का आधार यहाँ पर आप रखने वाले हैं, जो बहुत अच्छा है। और मंगल का एक प्रभाव चौथे घर पर, ये प्रॉपर्टीज़ के लिए अपने आप बहुत अच्छा होता है। घर में पैसा आएगा, घर में बरकत होगी, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य पूर्ण होंगे, वाहन खरीदने का योग। लेकिन मंगल का प्रभाव जब भी चौथे घर पर आता है तो व्हीकल एक्सीडेंट का योग बन जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। जो 2-3 मैंने कुछ नेगेटिव चीज़ें अंकित करी हैं उनका ध्यान दें। सेहत की अगर हम बात करें तो पैरों का रोग बहुत तंग करेगा, जोड़ों का दर्द बहुत तंग करेगा, गले के रोग बहुत तंग करेंगे। जिनको कार्डियक के इश्यूज़ हैं बहुत ध्यान दें। चेस्ट की प्रॉब्लम, कंजेशन, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और अगर ये होता है और आपको और भी कोई सिम्टम है तो बहुत केयरफुल हो जाएगा। थोड़ी एसिडिटी भी आपकी बढ़ सकती है, इन सब पर ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको बजरंग बली के सामने बैठकर बेसन के लड्डू का भोग लगाना है, एक चमेली के तेल का दिया अर्पण करना है, बजरंग बाण का एक बार पाठ करना है, हनुमान बाहुक का एक बार पाठ करना है, कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकों का दान करना है, महादेव के सामने एक सरसों का तेल का दिया और एक तिल के तेल का दिया अर्पण करना है, और शिव चालीसा का 2 बार पाठ और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।